बहुत अच्छा बिंदु घुमाया है आपने। मैं ऐसे मानता हूँ कि मुझे हुए राजनेता की तरह आपने मेरा पूरा प्रश्न ही घुमा दिया। चलिए खैर, अगला प्रश्न मेरा यह है कि आपकी मुख्य मांग क्या है? एक बजट ऐसा आया जो मजदूरों के किसानों के हित में नहीं था, हमने विरोध भी किया। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बजट मजदूरों और किसानों के हित में रखा, हमने उनका सम्मान भी किया। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी इस समय जंतर मंतर पहुंचा हूं और जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ भारतीय मजदूर संघ की तरफ से दिल्ली प्रदेश इकाई ने ये धरना आयोजित किया गया है। इनका कहना है एनपीएस समाप्त करो, न्यूनतम पेंशन अंतिम पेंशन लागू करो। जो कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा है वो यहाँ पर उठाया गया है। इनकी जानकारी चाहेंगे, आपको अवगत कराएंगे कि किस तरह का इनकी मांग है, सरकार से क्या चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारीगण इनके साथ में बात हो जाएंगे आप 2 मिनट। शुभ नाम आपका? प्रेम सिंह नागरज। नागर जी, आपने जो आंदोलन चलाया यहाँ पर, इसका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या, आजकल सरकारें जो हैं, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कर्मचारियों के ही पेट काटने पर लगी हुई है। हमारे यहाँ पेंशन एक कर्मचारी की सोशल सुरक्षा है। रिटायर होने के बाद में उस पर और कुछ नहीं होता। अगर 35 साल 40 साल सर्विस करने के बाद में अगर उसका फंड पीएम मिलता है तो वो तो उसकी बच्चे की शादी में और घर में बना जाता है, बेटी की शादी में लग जाता है। उसका आखिरी सोशल सुरक्षा सामने उसकी पेंशन है। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना पक्ष रखा कि जो जवान होता है, किसान होता है और लेबर मजदूर होता है, वही देश के काम आता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा अवगत कराएंगे हमें, जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। भारतीय मजदूर संघ की 12, 13, 14 फरवरी को चेन्नई में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई। उस बैठक में सारे देश के प्रतिनिधियों के साथ गंभीरता से विचार करने के बाद हमने ये तय किया कि पेंशन अंतिम वेतन का 50% होना चाहिए। इस पर देश भर में जन जागरण सप्ताह मनाएंगे। हम 15 से 20 मार्च तक ये जो सप्ताह है, सारे देश भर में एक जन जागरण सप्ताह के नाते गेट मीटिंग करना, धरना करना, प्रदर्शन करना और सरकार से कहना कि 50% पेंशन दो। वो सर, ये धरना जन जागरण है या धरना प्रदर्शन है या और कोई रास्ता हो सकता है अपने बात रखने का? जन जागरण का अर्थ ही है धरना, प्रदर्शन, गेट मीटिंग, मजदूरों के बीच में जाना, उनको अवेयर करना। ये इसका एकमात्र रास्ता धरना, प्रदर्शन और गेट मीटिंग के माध्यम से ही होता है। बहुत अच्छा कहा आपने, संघर्ष भी करते हैं, संवाद भी करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संघ का ये भारतीय मजदूर संघ है, जो संघ की एक शाखा है या एक इकाई है संघ की, तो संघ की तो इतनी अच्छी छवि है, संघ का इतना अपना वो है कि कान पकड़ के ही अपनी बातें मनवा लेता है, तो ये नौबत क्यों आई, सड़क पर बैठना पड़ रहा है? संघ अराजनैतिक एक संगठन है, सामाजिक संगठन है। समान विचार के लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए अपने अपने उद्योग में, अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता, उनको जो समस्या आती है उसको लेकर के और आंदोलन प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक तरीका है। जो मजदूर विरोधी नीति आ रही है उसका हम विरोध करते हैं। बहुत सही कहा आपने। मैं भाटी जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये राजनीति चमकाने के लिए है या सिर्फ वास्तव में विरोध है? ये कर्मचारी का राजनीति से कोई मतलब नहीं है और भारतीय मजदूर संघ तो अराजनीतिक संगठन है। नहीं, मेरा ये जानना है आपसे स्पष्ट तौर पर कि ये काम विपक्ष का है। भाई, सरकार को गलत कर रहे विपक्ष उठाएगा, आप सरकार के साथ हैं और ये मुद्दे विपक्ष की आप उठा रहे हैं। ये व्यवस्थाएं हैं कि जो श्रमिक की समस्या उसे श्रमिक ही उठाता है। और बहुत अच्छा कहा आपने कि कोई भी सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या प्रदेश की सरकार हो, मजदूरों का ध्यान रखे, उनकी जो पुरानी पेंशन है उसे लागू कर दे, यही हमारा उद्देश्य है। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र चाहर, इनसे हम जानना चाहेंगे। ये बहुत मेरे मित्र भी हैं और इन्होंने बड़ा न्यूनतम पेंशन अंतिम पेंशन, देखिए। हाँ जी, थोड़ा इधर आ जाए भाई साहब, थोड़ा सा आवाज़ तभी क्लियर हो जाएगी, आप भी आ जाएं। दीपेंद्र जी, आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पर, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर विपक्ष के लोग करते हैं और आप तो सत्ता पक्ष का एक संगठन है, तो ऐसे क्यों नौबत आई है कि आपको भी जंतर मंतर पर सड़क पर आना पड़ रहा है? पहले तो ये सही करना पड़ेगा कि भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है। इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। सत्ता किसी की नहीं होती। ऐसा हमारे जो ठेगड़ी जी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने कहा कि जो भी सत्ता आती है राजनीति में, जो लोग आते हैं वो उद्योगपतियों के सहारे से आते हैं।
और वो उद्योगपतियों बीच में टोकरा क्षमा चाहूंगा मैं। वोट तो आप ही देते हैं, आप ही वोट मांगते हैं घर घर जा करके, कभी भगवान राम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर वोट मांगते हैं, नहीं, आप ही सत्ता में बिठाते हैं और आप ही विरोध कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पे वोट जिसने मांगा होगा वो राजनीतिक दल हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। मेरा प्रश्न ये है कि 370 के लिए, राम मंदिर के लिए, सरकार बीजेपी सत्ता में लाने के लिए आप इतना संघर्ष करते हैं और उसके अगेंस्ट आप जंतर मंतर पर बैठे हैं। नहीं नहीं, हम किसी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास नहीं करते। जो सही मुद्दे होते हैं हम उनके साथ रहते हैं। धारा 370 की अगर हम मांग करते थे, हमारी मांग को किसी सरकार ने पूरा किया है, उसने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर गलत काम करोगे तो हम उसका विरोध भी करते हैं। अब एक समय ऐसा आया था कि भारतीय मजदूर संघ ने, वो अब इस समय धरती पर नहीं है, ऊपर चले गए, हमारे अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री थे। एक बजट ऐसा आया जो मजदूरों के, किसानों के हित में नहीं था, हमने विरोध भी किया। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बजट मजदूरों और किसानों के हित में रखा, हमने उनका सम्मान भी किया। इसलिए अच्छे कार्यों को सम्मानित करना, उनका स्वागत करना, और खराब कामों के लिए लोकतंत्र में ही ताकत है, पब्लिक में ताकत है कि वो सरकार को आईना दिखाए। नहीं, सरकार को आना दिखाएं तो अच्छी बात है, किंतु आप सरकार में एक तरफ आराम से वोट मांगते हैं, सरकार बनाने के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, घर घर जा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी सत्ता हमें आनी चाहिए, और सत्ता मानने के बाद आपकी बात नहीं मान रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं नहीं, अब आप ऐसा कह रहे हैं कि हम वोट मांगते हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है, इसने हमेशा वोटिंग परसेंटेज बढ़े इसलिए ज़रूर लोगों से कहा कि आप सब वोट डालने जाइए, आपके वोट से सरकार बनेगी, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे चुनिए, जो आपके कामों को करे, जिसके मैनिफेस्टो को पढ़िए, तो आप उसको वोट दीजिए। लेकिन हमने किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी दल के लिए वोट मांगे, ऐसा हमें ज्ञात नहीं है, ऐसा हमारे इतिहास में कहीं नहीं। बहुत अच्छा बिंदु घुमाया है आपने, मैं ऐसे मानता हूँ कि मुझे हुए राजनेता की तरह आपने मेरा पूरा प्रश्न ही घुमा दिया। चलिए खैर, अगला प्रश्न मेरा यह है कि आपकी मुख्य मांग क्या है? देखो, आज एक सूत्रीय मांग है। आज ये है कि 2001-2004 से जितने भी केंद्रीय कर्मचारी भर्ती होंगे उन्हें नई पेंशन स्कीम मिलेगी। उसमें लोग पीड़ित हो रहे हैं। उनको क्या हो रहा है, उनका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। मेरा पैसा बाजार में लगाया जा रहा है, बाजार से जो मिलेगा या बाजार डूबेगा उसके आधारित मेरी जो है पेंशन रहेगी। ये गलत है। तो हमारी ये मांग है कि आप पुरानी पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आप अच्छे दिनों की मांग कर रहे थे और अच्छे दिन आ गए, आप अच्छे दिनों में भी आप मतलब संघर्ष कर रहे हैं वो जंतर मंतर पे। अच्छे दिन मुझे लगता है मजदूरों का और किसानों के अच्छे दिन आने अभी बाकी हैं। अच्छे दिन सरकारों के आते हैं और नारा भी अच्छे दिन का सरकार का है, मजदूरों का नहीं है। आज किसान भी सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पे है। तो मुझे लगता है अभी इनके अच्छे दिन आना अभी बाकी है, इसके लिए बहुत मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। किसान करीब 110 दिन से धरना दे रहा है, उसके बाद बैंक कर्मचारियों ने भी कुछ दिन पहले ही धरना दिया था, LIC वालों ने धरना दिया था, आपके बगल में बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं और सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है तभी धरना दे रहे होंगे। तो सरकार को ऐसी क्या नीति अपनानी चाहिए, या सरकार के लोग तो कह रहे हैं जूं नहीं रेंग रहे हैं, किंतु मैंने देखा है कि आपके उच्च अधिकारी होते हैं, आपके संगठन उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी ऊपर वार्ता होती है, तो वहाँ क्यों नहीं वार्ता करते, क्यों नहीं बात करते इस तरह की? नहीं, ऐसा नहीं है कि वार्ता नहीं होती और ऐसा भी नहीं है कि वार्ता के परिणाम नहीं निकलते। लेकिन क्या है, हम जब अपनी डिमांड रखते हैं तो उसकी शुरुआत ही प्रदर्शन और धरना होता है, उसके बाद आंदोलन होता है, आंदोलन के बाद ही जनमानस में वो भाव आता है और भाव आने के बाद ही सरकार उस पर निर्णय लेती है कि ये मुद्दा हमें बदलना है या आगे बढ़ाना है या कम ज़्यादा करना है। ठीक है ना जी? ये कब तक चलेगा आपका, और क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से आप? सरकार से अपेक्षा करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें, या कम से कम जो NPS है उसमें जो हमको पेंशन मिले वो कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% कर्मचारी को मिलना ही चाहिए। जी, देखा आपने अभी यहाँ पे BMS भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश इकाई का धरना चल रहा है। विभिन्न उनके नेताओं से बात की, उनके कर्मचारी गण हैं उनसे बात की, उनके उच्च अधिकारी हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं उनसे बात की। उनका कह रहा है सरकार को जगाने के लिए, इनमें कर्मचारियों में उत्तेजना भरने के लिए साहस करें वो, और अपनी मांग ऊपर तक पहुंचा सकें, अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकें। इसके लिए इन्होंने ये धरना आयोजित किया गया है, और जो तक सरकार इनकी मांगें नहीं मानेगी ये इसी तरह से धरना देते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे और सरकार को प्रेरित करते रहेंगे कि इनकी बातें मानें और इनको जो भी पेंशन की स्कीम जो बंद की गई है उसे चालू करें दोबारा से, और जो पेंशन स्कीम है, पहली व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, उसको पुनः लागू करें, ऐसा इनका कहना है। और सरकार को ये इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जंतर मंतर से मैं राजवीर सिंह सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।